हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 9 की स्टार्टिंग वहीं से हो रही है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारे ने इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन पर इंस्ट्रक्टर बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और उसके मुंह में खींच के अपना स्पेयर मारता है, जिस वजह से हमारे एमसी पीछे की तरफ गिर जाता है। इतने में ही हुआ भी इसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन पर वो इंस्ट्रक्टर घूम के बड़ी आसानी से हुआ को भी पीछे की तरफ गिरा देता है। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो बोलता है 1 महीना गुजर चुका है और हम लोग लगातार इस इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें मेरी हड्डियां काफी बार टूटी है, यहाँ तक कि मेरी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। लेकिन पर जो भी हो जाए, मैं कम से कम इसके मुंह में एक ना एक हिट तो मार के रहूंगा, चाहे अब मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एमसी बताता है मैंने काफी बार ट्राई किया इसके बार हिट करने के लिए, लेकिन बार मैं हर बार फेल हो जाता था, मगर इस ट्रेनिंग से मुझे बहुत फायदा हुआ है। इंस्ट्रक्टर मन में सोचता है ये नाइन शील्ड तो बहुत जबरदस्त है, बल्ले एक नाजायज बेटा है, लेकिन बार उसके बाद वे कभी भी हार नहीं मानता और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कुछ ही टाइम में मुझे भी हरा सकता है। जब मैंने पहली बार इसके बार हिट किया था तो इसने बड़ी स्पीड से मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया था और उस टाइम में चीज करना बिल्कुल नामुमकिन था। अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा है, लेकिन मेरा 1 महीने में काफी पावरफुल हो चुका है। अगर ऐसे ही ट्रेनिंग चलती रही तो ये बहुत ही जल्द स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। हमें हुआ और हमारे एमसी को दिखाया जाता है। एमसी बोलता मेरी बात सुनो, अभी हम दोनों को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जैसे ही मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तुम्हें डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर देना है, जिसके बाद मैं भी अपना सबसे पावरफुल अटैक इसके ऊपर कर दूंगा। हुआ बोलती है लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? एमसी बोलता है इसका मतलब है कि तुम इसके मुंह पे हिट नहीं करना चाहती, जबकि इसने हमारी काफी बार हड्डियां तोड़ी हैं। जो सुनकर हुआ चुप हो जाती है और बोलते चलो ठीक है अब इसके बाद हम मिलकर अटैक करेंगे। एमसी बोलता चलो ठीक है तुम इसके बाद अटैक करो। जो सुनते साथ हुआ डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक कर देती है और इसके साथ ही हमारा एमसी भी अटैक करने के लिए आ जाता है। एमसी मन में सोचता है भले पावरफुल है, लेकिन पर हमारी तादाद ज्यादा है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। अब देखता हूँ ये कैसे मेरे अटैक से बचता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है अच्छा तो अब तुम मिलकर मेरे पर अटैक करने वाले हो, चलो आ जाओ देखते तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। मगर इतने में ही हमारे एमसी अपने स्पेयर से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको ये बंदा अपनी गर्दन दूसरी तरफ करके बच जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। एमसी बोलते चलो अभी तुम्हारी बारी अटैक करो इसके ऊपर। जो सुनते साथ हुआ एक लंबी छलांग मारती है और ऊपर से ही डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको इंस्ट्रक्टर अपने स्पेयर से रोक लेता है। एमसी बोलता है अब मेरी बारी अटैक करने के लिए। इतना बोलकर अपने स्वॉर्ड के अंदर माना को इंजेक्ट करता है और अपनी वही स्प्लिट डिमन टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से उसके स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। और इस चीज को देख के तो इंस्ट्रक्टर भी घबरा जाता है, लेकिन मैं फिर भी अपने स्पेयर को आगे करता है अटैक को रोकने के लिए। मगर हमारे अपने स्वॉर्ड को छोड़ देता है और डायरेक्ट अपने पंच से इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे ऐसा लगता है कि इंस्ट्रक्टर को वो हिट लग चुका है। जो देख के हमारे एमसी भी खुश हो जाता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्टर ने अपने एक ही हाथ से उसका अटैक को रोक लिया है। जो देख के तो हमारे एमसी भी हैरान हो जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है और उसको पीछे की तरफ फेंक देता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है तुम्हें मुबारक हो, तुमने सिर्फ 37 डेज के अंदर अपने सिक्स सेंस को अवेकन कर लिया है, जो कि काफी बड़ी बात है। मगर इतने में हुआ भी इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन पर इंस्ट्रक्टर उसको बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और फिर उसको भी एमसी के पास फेंक देता है। इंस्ट्रक्टर बोलते चलो अब आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो एमसी से बोलती सारी गलती तुम्हारी है, मैंने तुम्हारे पर ट्रस्ट किया था, लेकिन पर उसके बाद भी तुम ये काम नहीं कर पाए। और वो अभी भी हमारे एमसी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है मैंने अपनी मानव पावर को यूज किया था उसका अटैक को रोकने के लिए, लेकिन पर उसके बाद भी मेरा हाथ जख्मी हो गया। उस बच्चे का अटैक तो काफी पावरफुल था, मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये बच्चा बहुत ही पावरफुल बनेगा। उसके बाद फिर हमें रात में एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा बोलते तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने अपने सिक्स सेंस को अवेकन कर लिया और इंस्ट्रक्टर लीजान से ग्रेजुएट भी कर लिया। एमसी बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे बात करने के लिए यहाँ पे आए। हमें हमारे एमसी के सामने दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बड़ा भाई खड़ा हुआ होता है। एमसी बताता है मेरा भाई बहुत ही पावरफुल है, इनको ट्विन स्टार का टाइटल मिला है क्योंकि ये एक सेकंड ग्रेड के मैजिशियन है, उसके साथ साथ एक सेकंड एड के मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं। और पिछली लाइफ में मीडिया ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। फर्स्ट ब्रदर बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे काफी टाइम बाद मिल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने काम में काफी ज्यादा बिजी था। एमसी बोलता नहीं इसमें कोई मसला नहीं है, जाहिर सी बात है आपको भी काफी सारे काम होते हैं। फर्स्ट ब्रदर बोलता है वैसे मुझे एक बात तो बताओ, तुम मुझसे इतने टाइम बाद मिल रहे थे, लेकिन पर उसके बाद भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? एमसी बोलता है आप मेरे हाफ ब्रदर हो, ऊपर से मैं बिली क्लेन का मेंबर हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं आपको आसानी से पहचान सकता था। फर्स्ट ब्रदर बोलता तुम वापस से ऐसा नहीं बोलना, भले हमारी मदर्स अलग अलग हैं, लेकिन पर उसके बाद भी तुम मेरे भाई हो। एमसी बोलता है ठीक है मुझे माफ कर देना, मैं वापस से ऐसा नहीं बोलूंगा। फर्स्ट ब्रदर बोलता तुम्हें इतनी पोलाइट होकर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं वैसे भी तुम्हारा भाई हूँ। एमसी बोलता है ठीक है बिग ब्रदर मैं आपसे नॉर्मली बात करूंगा। जिसके बाद फर्स्ट ब्रदर अपने पास एक चीज को निकालने लग जाता है और बोलता है हम आज पहली बार मिल रहे हैं, इस वजह से मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। इतना बोलकर अपने पास एक मेडिसिन की बोतल को निकालते हैं और बताते हैं एक मेडिकल लेवल का मेडिसिन है जिसको नेक्टर कहा जाता है। इतना बोल के वो हमारे एमसी को दे देते हैं। एमसी मन में सोचता है एक मेडिकल लेवल की मेडिसिन है और ये सिर्फ एक साल में 500 ml ही बनाई जाती है, जिस वजह से इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैं उसके बाद भी मेरे भाई ने मुझे ये दे दिया। फर्स्ट ब्रदर बोलता है वैसे तुम बाकी सबसे अलग हो। एमसी बोलता है आपका कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट ब्रदर बताता है जब भी मैं अपने किसी भाई से मिलता हूँ तो वो मुझे अपने राइवल के तौर पे देखता है क्योंकि वो हमारे लीग क्लैन का लीडर बनना चाहता है।
लेकिन तुम उन सबसे बिल्कुल अलग हो। एमसी बोलता है आप इस चीज में गलत हो, मैं आपको अपने रवल के तौर पे नहीं देखता, लेकिन मैं भी एक लीग लेन का मेंबर हूँ, तो हो सकता है आने वाले वक्त में भी लीग लेन का लीडर बन जाऊँ। लेकिन मत जो भी हो, आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। जो सुनकर फर्स्ट ब्रदर हंसने लग जाता है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले वक्त में और भी ज्यादा पावरफुल बनो। एमसी मन में सोचता है पिछली बार इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी, तो इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 में यहाँ पे खत्म हो जाता है।